अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम जो है फिक़्ह का सेशन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिक़्ह के रिलेटेड किसी के क्वेश्चन थे। आई थिंक बशीर निसा यू हैड अ क्वेश्चन, आप बोल सकती हैं, अभी पूछ सकती हैं, बोलें। बशीर निसा यू देयर? लुबना, उनका क्वेश्चन क्या था, आपको याद है? आई थिंक शी इज नॉट देयर। नहीं, वो बशीर चली गई। निसा का क्वेश्चन कुछ था ना फिक़्ह के रिलेटेड। उन्होंने ओके, एनीवेज आज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स किए थे कि जिसे इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम है, यूरिनेशन की बीमारी, जो कंटिन्यूस ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, या फिर गैस की इशू जिनको होती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज और उसमें क्या परमिसिबिलिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जी, नसरीन याद आ गया। उन्होंने पूछा था कि बैतुल खला में हाँ, किबले की तरफ मुंह करने के लिए आपने जो हदीस बताई थी उसके बारे में पूछ जी लीजिए जी जी, वो हमारे कि पास किबले को एक्चुअली फॉलो। जी, हमारे जी पास एक्चुअली तीनों ही चीजें मौजूद थी कि जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। एक जो कह रही थी कि पीठ नहीं करना, एक जो कह रही थी फेस नहीं करना, एक जो कह रही थी कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में बैठना। तो हमारे पास ये तीनों चीज जो है मौजूद है कि अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे रिकमेंडेड जो चीज थी कि ना तो फेस करें ना तो पीट करें और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करें, दैट इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको डायरेक्शन का सेंस नहीं समझ आ रहा है एंड थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड, देन इट इज परमिसेबल। यानी ये जो चीजें हैं ये हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं, उसको मुश्किल करने के लिए नहीं। तो हमारे पास अगर 3 ऑप्शंस हैं और 3 या 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो यू कैन यूज एज पर द कन्वीनियंस। तो आपके ऊपर बोझा नहीं, आपकी इंशाल्लाह पकड़ नहीं। जी लुबना। जी जी, सही, ठीक। जी आगे चलिए, हाँ स्टार्ट जी, करें आज का। जी जी, आज का स्टार्ट करते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द फिक़्ह ऑफ तहरा ओनली, अब चंद चीजें जो हैं हम लोगों ने किबले को फेस करने के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम ड्राई वाइपिंग की तरफ अगर आते हैं, ओके, हाउ कैन वी क्लीन वन सेल्फ व्हेन देयर इज नो वाटर, क्योंकि हम लोग पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास पानी ना हो तो क्या हो सकता है? हमारे लिए ऑप्शन मौजूद क्या है? सूरह तौबा वर्स नंबर 108, using the water is better than dry wiping, although the latter is sufficient due to the verse, in it are men who love to clean and to purify themselves, and Allah loves those who make themselves clean and pure. तो हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तयम्मुम इज एन ऑप्शन जहां पर पानी मौजूद ना हो, और कई बार फॉर मेडिकल रीजंस कि आप फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्जरी या कुछ ऐसा बैंडेज हो जिसको आप गीला नहीं कर सकते, तो व्हाट आर द रूलिंग्स फॉर दैट? उसको हमें ड्राई वाइप करना है। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों को तयम्मुम कैसे करना चाहिए वो आता है, तो क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज द वे टू डू तयम्मुम? जी अगर दीवार पे मट्टी लगी है तो उस पे हम हाथ फेर के अपने मुंह पे फेर सकते हैं, या हाथों पे बाजुओं पे लगा हाथ फेर सकते हैं। आप मुझे पूरा मेथड बता सकती हैं तयम्मुम का? कैन एनीवन जैसे अभी एक्सप्लेन? या जैसे अगर कोई सर्दी में कोई मरीज है, कोई भी है वजू नहीं करना चाह रहा, तो नहीं, उसका मट्टी वाली दीवार पे या मैं मट्टी तरीका पे कोई भी चीज है तो उस पे हाथ मल के तरीका पूछ रही हूँ, तरीका, स्टेप्स। लेट मी पुट इट दिस, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ तयम्मुम? उन पे हाथ मट्टी पे हाथ 2-3 दफा मल के तो फिर अपने मुंह पे वही हाथ अपने मुंह पे फेर ले। अच्छा, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? Anybody wants to add the steps of tayammum? किसी को तयम्मुम के बारे में पता है कैसे करना है, कैसे क्या उसका तरीकाकार, स्टेप्स क्या है? अपने दोनों जी मैं हथेलियां बताऊं। जी जी, मार के मैं वही तो कह रही हूँ, कोई बताए बताए जी, इशरत बोले। उस पे फूक मार के, थोड़ा फूक हाँ, मारने से सुन्नत से साबित है, थोड़ा फूक मार के फिर दोनों अपने हथेलियां ये करके अपने मुंह पे फेर देने का। दोनों अपने हाथ है ना, जो मतलब पाम से लेके पूरा ऐसे बस हाथ ये करके हाँ, फिर अपने चेहरे पे
ओके, वो वेरी मुंह गुड, पे ये करने का। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ओके, जी नसरीन अख्तर बताइए, नसरीन अख्तर बताना चाह रही है। जी जी, मैं तो पूछ रही हूँ, आई जी वांट देम जी टू टॉक। बताएं प्लीज जी नसरीन। नसरीन बोलिए। जी, मैं बताना, दोनों हाथ मट्टी या डस्ट जो है उस पर रखकर फूंक मार के जो एक्स्ट्रा मट्टी हो वो उड़ जाए, तो फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेर लेना है। फिर उसके और बाद ऊपर हथेली का सीधा हाथ उल्टे हाथ के है जो ऊपर का, हाँ, उस पर मारना है, फिर उल्टे को सीधे हाथ पर ऊपर की साइड वेरी वो गुड, करना है, वेरी तो गुड, तयम्मुम कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट, गुसल भी अगर गुसल बादें, वाजिब हो या गुसल बादें, गुसल करना हो, बादें बीबी, तो गुसल बादें। उसमें भी यही तरीका होगा। गुसल का हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वांट टू कंफ्यूज। जो जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। अभी तयम्मुम का जैसे जी नसरीन ने बताया, अभी मैं आपको स्टेप्स बता रही जी हूँ कि हमने जो है दोनों हाथ जो है डस्ट या सैंड या मड, लूज मड, डस्ट या सैंड के ऊपर अपने दोनों पाम को आप नीचे रखेंगे, उसको आप ब्लो करके डस्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा है, और अपने बैक ऑफ द हैंड को है ना, जो हमने जैसे राइट ऑन द लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट ऑन द राइट हैंड, आप उसको रब करेंगे, एंड देन यू विल वाइप योर फेस। बस हो गया तयम्मुम। समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, दोनों पाम से स्ट्रक करेंगे ग्राउंड पे या जहां पर मिट्टी या सैंड है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा को हम डस्ट कर देंगे ब्लो करके, या हाथ से ही डस्ट ऑफ कर देंगे, और उसके बाद राइट पाम को लेफ्ट हैंड के अपर पे और लेफ्ट हैंड को राइट के अपर पे रब करने के बाद, यानी रब यानी जस्ट वन टाइम यू विल स्ट्राइक, और उसके बाद फिर आप फेस को वाइप करेंगे। ये आपका तयम्मुम है, राइट? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, एंड ये हदीस से साबित है कि इसको क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब कहां कहां पर ये लागू होगा? जहां पर पानी मौजूद नहीं है, बीमारी की शक्ल में, ठीक है, उधर ये आपको तयम्मुम जो है वैलिड करा जाएगा। इसमें कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तयम्मुम का, ये जो हमने स्टेप्स बताए उसके रिलेटेड, या उसके कोई रिलेटेड सवाल है? अच्छा नसरीन, बाजुओं के ऊपर नहीं फेरना है? नहीं, ये जी सिर्फ नसरीन, पाम्स, नहीं ये सिर्फ पाम्स का मेंशन है। नहीं पाम को आपने हथेलियों को चेहरे के ऊपर फेर लिया, हाँ, ठीक है, तो कोहनियत तक बाजुओं के ऊपर नहीं फेरना है, मसा नहीं करना है, नहीं नहीं, ये पाम्स जरूरी नहीं है? सिर्फ पाम्स का ही लिखा हुआ है, एल्बो तक, हैंड तक है ही नहीं। जी, पूरे हाथ का मेंशन ही नहीं है, सिर्फ लिखा है वंस विद द पाम्स ऑफ द हैंड, wipe the back of the right hand with the left palm and the back of the left hand with the right palm, and then wipe the face with both hands। यानी बिल्कुल एल्बो और हैंड का जिक्र ही नहीं है। सारी की सारी हदीसें जितनी भी हैं, मैं अभी आप लोगों को यानी ग्रुप में भी डालूंगी इंशाल्लाह ताला, इसका हदीसें जो रिलेटेड हैं और इसका जो मेथोडोलॉजी है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि कैसे करना है। अगर मुझे वो फोटोज भी हैं, इसके काफी सारी इमेजेस भी हैं, तो इंशाल्लाह उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। यानी कहीं पर भी आपने मिट्टी एक्स्ट्रा रगड़नी नहीं है। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? श्योर, प्लीज गो अहेड, आई वांट यू टू आस्क द क्वेश्चन। बोलें। मैम एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जगहों पे हम होते हैं जहाँ पे मिट्टी नहीं होती, मतलब घास होती है या पक्के फर्श होते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग दीवारों पे अपना हाथ रख के दीवार से डस्ट कर लेते हैं, तो वो सही है? देखें, अगेन आई विल टेल यू डियर, द पॉइंट इज, अब आप देखें, मिट्टी सैंड एक ऐसी चीज है जो हर जगह मौजूद है, यानी ऐसी कोई नहीं मैम, नहीं होती। ऐसी कोई रीजन नहीं जहां पर आपको सैंड या लूज मड नहीं मिलेगा। तो दीवार के ऊपर आप देखेंगे कि थोड़ा सा डस्ट की लेयर होती है, आप जमीन पे देखेंगे तो लूज मट्टी होती है, आप इधर उधर कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको डस्ट मिल जाएगी। तो जहां कहीं भी आपको डस्ट मिल जाती है, दैट इज इनफ, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं है कि आपने 0.10 ग्राम डस्ट लेना है, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट दिस इज अ लिवरेज, हमारे ऊपर मेहरबानी है अल्लाह की तरफ से कि आप जो है अपनी इबादत जो है वो मिस ना करें बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट? ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके डियर। हाँ जी, और किसी का सवाल है कुछ? वालेकुम अस्सलाम। Dust his palm is not the back of the palm, it's just the front. What is the back of palm? Back of palm is the opposite direction, no? Where we wear our finger rings and everything, where you have nails.
तो वो मेंशन्ड है वैसा हमको करना है, जैसा भी किसी कोई एक बाजी ने बताया था कि वो उल्टी तरफ हाथ फिराना है, तो वैसे करना है या सिर्फ? देखिए मैं वापस से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा पाम, आपको पता है ना कौन सा पार्ट है जी जहाँ पर हमारी लाइंस है, जहाँ हमारे जी जी ये प्रिंट्स हैं, राइट, प्रिंट्स हैं, फिंगर प्रिंट्स है, दैट इज द पाम एरिया, राइट। जी। तो वो आपने डस्ट पे डाला। बैक ऑफ ईच हैंड, ओके। हाँ, अभी जी केयरफुली जी आप फोकस करें तो यू विल अंडरस्टैंड। उसको जी आप पिक्चराइज करें, ठीक है। नाउ जी आपने उसको डस्ट में डाला, उसके बाद फिर जी आपने एक्स्ट्रा जो है वो ब्लो आउट कर दिया। जी उसके बाद आपने राइट हैंड जो है ओवर योर लेफ्ट हैंड, द बैक ऑफ योर पाम, उधर आपने एक बार स्ट्राइक किया, फिर जी द लेफ्ट पाम ऑन द बैक ऑफ योर राइट, उसको आपने स्ट्राइक किया, और फिर जी आपने अपने फेस को वाइप किया। दैट्स इट जी, दैट्स इट जी। ओके, जज़ाकल्लाह बाजी। वही आके इंशाल्लाह। मैंने अभी चैट में भी डाला है, हदीस आप पढ़ सकती हैं। बस हम अभी देखें उसको हाँ, जी, मैं अभी ग्रुप जी में भी डाल रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला जितना इमेजेस या वीडियो महरीन वट एवर आई कैन गेट, इंशाल्लाह आई पुट इट टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है ना? Miss, even I have a question. श्योर श्योर, गो अहेड प्लीज। Yes. अभी जैसे बात हो रही है पानी के रिलेटेड, कि इवन अगर पानी है और कोई सर्जरी है या कुछ जैसे बैंडेज हुई हुई है, फिर भी सेम कर सकते हैं हम लोग तयम्मुम? जी, तो उसी के हमने कहा ना कि रुखसत क्यों है। देयर आर कंडीशंस जी वेयर यू कैन नॉट यूज वाटर। अब पानी नहीं है तो क्या हम नमाज सलाह अपनी छोड़ दें, इबादत छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, फिर हम तयम्मुम करें। अगर बीमार हैं, वजू नहीं कर सकते, बिकॉज वजू इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सलाह, सो क्या हम अपनी सलाह छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, ड्राई एब्ल्यूशन करें और अपना सलाह को कंप्लीट करें। कंटिन्यू। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सब लोग, आप लोग वो करें, फोकस करें, मुझे जवाब दें। हम डेजर्ट में गए हैं, मैं आपको सिनेरियो दे रही हूँ, ठीक है। हम डेजर्ट में गए हैं, वहां पर फिलहाल हमारे पास सिर्फ पीने का पानी है, टैंकर हमने ऑर्डर किया हुआ है, नमाज का वक्त हो गया है, हमने तयम्मुम कर लिया और हम सलाह के लिए चले। हम जब मिडिल ऑफ द सलाह में हैं और पानी का टैंकर आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो हमें अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए। ओके, और फिर नमाज पूरी कर लें, पानी आ हाँ, गया हम है, जो बोलो ठीक। बस हो गई हमारी नमाज, अभी पानी आ गया तो हम दूसरी नमाज के लिए वजू करेंगे। दूसरी नमाज के लिए। ओके, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। और कोई ओपिनियन? दीजिए, मुझे ओपिनियन दीजिए। टेल मी व्हाट यू विल डू। मिस, जैसे अगर सर्दियों का मौसम होते हैं, अक्सर लोग मरीज होते हैं या बड़ी उम्र के होते हैं, तो वो वजू नहीं करना चाहते सर्दियों में, तो उस वक्त भी इनका क्या तयम्मुम कर सकते हैं? देखें, अभी फिर यानी ये जो है ना रुखसत जो है वो मेडिकल एंड इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल है। अभी इसको हम लोग लग्जरी में नहीं लेकर जाएंगे, हाँ, लग्जरी में नहीं लेकर जाएंगे कि अभी मुझे पानी हाथ लगाऊंगी तो मुझे ठंडा लगेगा तो मैं नहीं करूंगी। अगर वो बुजुर्ग हैं जिनको कोई मेडिकल इश्यू है या कोई जेन्युइन इश्यू है, तो हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कोल्ड है और हम वजू नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है। जी, ओके समझ आ रही है आपको? जी जी। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है ना फिर धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिर ये है कि हमारे पास पानी मौजूद है लेकिन विंटर आ गई है तो हम नहीं करेंगे। अब आप देखें, जैसे वो सॉक्स की जो कंडीशन है ना, आप सॉक्स वाला वजू कर सकते हैं। जैसे आपने वजू कर लिया, आपने सॉक्स पहन लिए, सॉक्स पहनने के बाद फिर आप हाथ से सिर्फ ऊपर से, आप जो टॉप ऑफ द फीट है उसके ऊपर आपने स्ट्राइक करना है, यू हैव टू जस्ट रब योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फीट, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल पानी में हाथ नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है, देन इट गोज इनटू अ लग्जरी कंफर्ट मोड। उसकी हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फिर, जी राइट? राइट। जो सवाल नसरीन आपने पूछा उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। वही तो, उसका ही मैं वेट कर रही इसका हूँ। मतलब ये है, इसका एक ये इसका ओपिनियन है कि अगर इस दौरान में पानी आ जाए जबकि आप नमाज अदा कर चुके हो या नमाज अदा करने के दरमियान में हो, तो नमाज को मुकम्मल कर लें और दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, फुक़हा अरबा ने तो यही मजहब इख्तियार किया है। लेकिन जिस शख्स ने नमाज पढ़ ली थी, जी हाँ जी, वही जो बात आपने बताई, जिसने नमाज पढ़ ली थी, अगर वो दोबारा उसको दोहराना चाहे जी, तो एक ओपिनियन ये भी है कि उसको दुगना अजर मिलेगा। दुगना अजर लेकिन
लेकिन ये जो है ना, ये इस्तेहाद बाज लोगों ने इसको दुरुस्त नहीं माना कि जी जब आपने बिल्कुल, नमाज पढ़ ली है तो बस नमाज हो दोबारा गई, करने की जरूरत अब आप नहीं। अगली नमाज के लिए उस पानी को यूज करेंगे। बिल्कुल। और थर्ड बेहतर यही है। ओपिनियन राइट, बिल्कुल। और जी थर्ड ओपिनियन ये भी थी इसमें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी सुन्नतें पढ़ ली या स्टार्ट पढ़ ली और इन द मिडिल आ गया है पानी, तो आप वुजू कर लें और फिर यू कंटिन्यू द सेम टाइमिंग ऑफ द सलाह। यानी यू आर डूइंग सुन्ना, फॉर एग्जांपल आप दोहर का टाइम है, आप सुन्ना पढ़ हाँ रहे हैं और आपने तयम्मुम करके सुन्ना पढ़ा है, बाय द टाइम पानी आ गया है, आपकी फर्द का टाइम है, तो आप वो सेम सलाह के लिए वापस यानी फर्द सलाह के लिए आपने पानी से वुजू कर लिया और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो 3 मुराद ओपिनियंस ये है, हमारे पास जी जी, मुराद ये है कि जो पढ़ चुके हैं वो नमाज आपकी कबूल हो हो जाएगी, गई है। जो बाकी रह गई है वो वुजू करके पढ़ें। एग्जैक्टली सिंपल बात है। एग्जैक्टली। जी सो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हाँ देखा कि किस तरीके से हमारे लिए आसानी पैदा की गई है दीन में, हमारे लिए मुश्किलें नहीं है। और एक जो इम्पोर्टेंट इसमें हमें बात समझनी है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी गिवन सिचुएशन हम हमारी सलाह को तर्क नहीं कर सकते। दैट इज द मेन कंसेप्ट। यानी असल जो भी असल है, बात ये है, हाँ असल बात ये है, कि छूट नहीं है। झूठ। मैं यानी आपको एक और एक चीज आपकी बताऊं, यानी हमारे दौरे जालियत झूठ का नहीं, किस्सा। झूठ नहीं, छूट। हाँ नहीं, छूट आप नहीं छूट है, नहीं सकते। छूट नहीं मैं सकते। झूठ नहीं बोला। हाँ सबा सबा आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ मैम, मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने वो ड्राई वाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पानी नहीं है वॉशरूम्स में, क्योंकि कई सारी कंट्रीज में नहीं होता है वॉशरूम्स में पानी, इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो मान लीजिए किसी इंसान ने वो ड्राई वाइपिंग करी तो उसके बाद वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है बिल्कुल। कि एक्चुअली मतलब सबा हम वो अपने आप जो को है ना, नापाक जी जी, वो जो है ना आपने बात की है, वो हम जब इस्तिजमार और इस्तिंजा वाली टॉपिक पे आएंगे ना तब कवर होने वाला है। ओके लेकिन जस्ट टू ओके मैम। आंसर यू जैसे कि यूरोप वगैरह में जहां पे वाटर होज पाइप नहीं होता है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? द ऑप्शंस अवेलेबल टू क्लीन योरसेल्फ आफ्टर यू यूरिनेट इज using dry stuff as in what are the permissible stuff? There is पेपर टॉवल, देयर इज स्टोन। उसकी टाइप्स हैं और उसकी काइंड्स हैं जो परमिसिबल हैं। फिर उसके आदाद हैं कि कितनी दफा होना चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, थ्राइस और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो वो कंडीशंस हम फुलफिल करके अपने आप को जो फिजिकल इम्प्योरिटी है उधर से आपने अपने आप को ताहिर कर दिया। और फिर बाद में वुदू के लिए जब आप आते हो, व्हेन यू डोंट हैव वाटर, ऑफ कोर्स तयम्मुम इज द ऑप्शन। तो फर्स्ट योर फिजिकल इम्प्योरिटी इज क्लेंस्ड, ओके, फॉलोइंग द इस्तिंजा और इस्तिजमार, एंड देन यू डू ईदर वुदू और तयम्मुम। गॉट इट? ओके ओके मैम। हाँ जी, गोइंग फॉरवर्ड अभी हम आगे चलते हैं। फिर अगर इसके मिस ऊपर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। श्योर जी, ये ना मतलब ऐसे कुछ लोग जब जैसे कोई पार्टी वगैरह होती है वहां जाते हैं, तैयार श्यार हुए होते हैं और बीच में नमाज का भी टाइम हो जाता है, तो वो मतलब मैंने देखा है कि उस तरह दोबारा प्रॉपर वजू नहीं करते, तो वो कहते हैं हाथ जैसे गीले करके तो हम अपना वो कर लें, तो वो सही है तरीका क्या? लुबना, डू यू वांट टू रिप्लाई दैट? वैसे ऐसे लोगों ने किया है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। नहीं रूबीना, आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग दैट क्वेश्चन। जज़ाकिल्लाह खैर, आई रियली अप्रिशिएट। यानी मेकअप खराब ना हो। नहीं देखें मिस, अब किसी के घर गए या कोई पार्टी है, हाँ जी, उस दौरान वो नमाज भी नहीं अपनी जाया करना चाहते और वजू टूट गया है कुछ है, तो वो कहते हैं हमारा हाँ जी वो खराब भी ना हो, तो मतलब गीले हाथ करके अपना वो सारा मतलब चेहरे पे कर लिया, लेकिन प्रॉपर जैसे हम पानी बहाते हैं उस तरह नहीं। मतलब मेकअप ना खराब हो, टोटली गलत है, होगा ही नहीं। टोटली गलत है, वो नाफकत है। नहीं तो वुजू होगा ही नहीं ना, जब वुजू ही नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। मैं रुबीना आपको एक चीज, रुबीना कैन आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ वुदू? आपको पता है ऑब्लिगेटरी कंडीशंस ऑफ वुदू क्या है, द सीक्वेंस ऑफ वुदू क्या है? द कंडीशंस ऑफ वुदू अगर फुलफिल नहीं होती है तो योर वुदू इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो नलिफाई हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे छिड़का लगा दूं और फिर छोड़, ऐसा नहीं है। आपको पता है वो वाली हदीस जिसमें अगर एक लिटिल फिंगर के जितनी भी अगर वो ड्राई रह गया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा से रिपीट करने को कहा था वुदू को। सो हाउ कैन आई जस्टिफाई दैट मेरा मेकअप है और फिर मैं वुदू ना करूं एंड आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि मेरा वुदू हो गया और मैं सलाह करूं? एवरीथिंग इज बातिल इन दैट केस। कंडीशंस है वो फुलफिल होने। आजकल होता क्या है कि जब दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जाती है ना तो 6-7 घंटे वहीं लग जाते हैं, इतनी नमाजें कज़ा होती हैं उसकी, और एहसास भी नहीं होता मजे की बात किसी को, रियलाइज ही नहीं करते लोग।
द पॉइंट इज कि आप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मेकअप से पहले वुदू कर लें एंड कीप योर वुदू इंटैक्ट, देन डू योर प्रेयर्स एंड देन यू आर ओके विद दैट। यानी आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओकेजन है और आपकी जरूरत है कि आप उसमें वो मेकअप आपने करना है या जो भी, अल्लाह आलम, आप वुजू कर लें पहले और फिर उसके बाद यू सी टू इट दैट यू मेंटेन योर वुदू एंड देन प्रे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं मेकअप करने के बाद मेरा वुजू नहीं है और मैं वो ऐसा छिड़काव कर लूं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वुजू ये बस मसला पता कहाँ पे आता है, जब हम पार्लर पे पैसे दे चुके होते हैं तो फिर हम उसको 10-20 घंटे बरकरार रखना चाहते हैं ना उस मेकअप को। इसलिए अभी प्रॉब्लम अगर क्या है खुद पता किया है हो लुबना, तो इस तरीके का मेकअप, इस तरीके की बोलते हैं ना कि एग्जैजरेशन, ये सब करना इसलिए ही फिर मनाही है ना कि आपकी जो बेसिक अरकान है वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर अब हम ये सारी बातें लोगों को सिखाने जाएंगे तो वो कहेंगे कि लो अब शादी में हम मेकअप भी ना करें। तो अल्लाह आलम, अल्लाह नहीं, ताला इसका हमको मतलब हिदायत दे। इसके देखिए तरीकेकार है, शरीयत में उसूल है, कवानीन है। अगर आप समझ रहे हैं ऐसा है तो आप सफर में हैं या जैसे आप निकले हुए हैं या आप किसी पार्टी में गए हुए, फंक्शन में गए हुए, तो आप जोहर के टाइम में असर की नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ईशा के वक्त में आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। तो बीच में आपको कम से कम 6-8 घंटे का जो है वो गैप मिल जाएगा, उसमें आप अपना फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपकी नमाज फ्रेश वजू के साथ होगी और वो सही होगी, दुरुस्त होगी, बजाय इसके कि आप छिड़काव करके नमाज जल्दी जल्दी पढ़े बगैर वजू मगरिब के। के साथ ईशा कंबाइन कर लें जी, यानी मगरिब की नमाज को आप मुअख्खर कर दें, ईशा के साथ पढ़ लें। और ईशा का टाइम भी लास्ट आपको पता है कि 9, 9:30, 10 बजे तक आप कर सकते हैं। तो मीन आपको जोहर के साथ ही असर पढ़ लीजिए वजू करके, ठीक है, फ्रेश वजू के साथ नमाज दुरुस्त होगी। तो वजू को नमाज को इकट्ठा कर लें, जोहर असर इकट्ठी कर लें और मगरिब और ईशा इकट्ठी कर लें। तो बीच में आपको 6 से 8-10 घंटे का गैप मिल सकता है। जी नसरीन बताइए। नहीं, इसकी जो आप जो जमन और कसरन बता रहे हो ना, उसकी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं रूलिंग्स हैं। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में उसका डिटेल्स नहीं, डालती वो हूँ, मगर देखिए वो रूलिंग्स तो हैं, हाँ, वो तो सही है। लेकिन अब जैसे आप जाहिर है किसी फंक्शन में गए हो तो जाहिर है आप सफर में भी हो। मैं आपको बता रही हूँ कि बगैर वजू के पढ़ने की निस्बत इसकी आपको इजाजत फिर भी मिल जाती है। जी बिल्कुल, जो कंडीशन इन्होंने बताई थी कि छिड़क छिड़क के पढ़ ले हाँ, तो वजू भी खराब ना हो, तो बगैर वजू के पढ़ी गई नमाज की निस्बत आप जमा कर सकते हैं, वो एक अलग बात। बाकी फिर डिटेल्स और आ जाती हैं, ठीक है ना। सही। लेकिन अब ये बच्चियों को आजकल का जो मेकअप है वो वजू से खराब तो नहीं होता। अब आई डोंट नो उसमें पूरा वजू करने में वजू होता भी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं होता। जब वो चीज आपके चेहरे के ऊपर लगी हुई है आपका वजू ही नहीं होता। और मेकअप का क्या होता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन वजू खराब हो जाता है, ये सही है। सबा लेट मी जस्ट क्विकली, यानी आपको मैं ना ऑब्लिगेटरी जो रिचुअल्स है ना वुदू के, वो मैं आपको बता दूं कि रिंस आप माउथ करेंगे, स्निफ वाटर करेंगे आप अपने नोज पे और वॉश करेंगे फेस को। ये आपका ऑब्लिगेशन नंबर 1 है। नंबर 2, वॉशिंग द हैंड्स अप टू एल्बो तक आप अपने कोहनियों तक अपने हाथों को धोएंगी, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। उसके बाद वाइपिंग द हेड एंड ईयर्स, जो हम मसा करते हैं ना, वंस, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग द फीट, पैरों को टखनों तक अच्छी तरह से, बिटवीन द टोज भी आपने वॉश करना है, दैट इज योर पॉइंट नंबर ऑब्लिगेटरी, पॉइंट नंबर 4। उसके बाद 5th ऑब्लिगेशन क्या है कि आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगी, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, इसको आपने फॉलो करना है। एंड नंबर 6 क्या है कि इसके बीच में कंटिन्यूटी है और सक्सेशन है, यानी यू कैन नॉट पॉज, यू कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। तो ये 6 ऑब्लिगेटरी रिचुअल है वुदू को वैलिड करने के लिए। अगर इसमें से कुछ मिस हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, देन इट इज नॉट वैलिड। अब हम इसको छोड़ के इसके यानी फॉर अवर लग्जरी या फॉर अवर सिचुएशन, जो कि एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, और हम सोचें कि वो मेकअप निकल जाएगा और पैसे जाया हो जाएंगे और मैं इसको कर लूं, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन हम अगर इसको फॉलो करें टू अवर मैक्सिमम बेनिफिट, तो ये हमारे लिए बेहतर है। पर मैम इसमें आपने फेस वॉश तो नहीं बताया। फेस वॉश कहाँ नहीं बताया? जो आपने ऑब्लिगेटरी वुदू बताया। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रिंसिंग द माउथ एंड स्निफिंग वाटर, नोज तक आप स्निफ कर रहे हैं, वॉशिंग द फेस, दैट वाज द पॉइंट नंबर 1। आपने सुना नहीं, पॉइंट नंबर 1 यही था। अच्छा, कुली एंड फेस आपने मिस कर दिया। पॉइंट 1 आपका स्किप हो गया है, आपका वजू नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आप इसको ही बचाना चाह रही थी, क्योंकि मस्कारा ना निकल जाए।
नहीं मैम, मैं तो मेकअप के साथ वजू कर लेती हूँ, अब बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, आधा बह जाता है आधा लगा रह जाता है, बट मैं नहीं, नमाज वो जो पढ़ आधा लेती है ना हूँ। वो बहुत डरावना हो जाता है, प्लीज ऐसे ना करें, अब हमें डराए ना। अच्छा वैसे ना हाँ, बट मुझे लगता रुबीना है ने नमाज हमें में एक बहस में फंसा दिया है, रुबीना इकबाल जी खुद अभी वो पीछे हो गई है, पता नहीं कहाँ है। अभी अभी मुझे एक चीज वापस से, मैं एक सवाल पूछती हूँ, ट्रिकी सा सवाल, हाँ, जी क्वेश्चन, जस्ट जी आप जी उस पर ध्यान दें थोड़ा। आप जी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप मसा नहीं कर सकती हो, यू कैन नॉट ओपन योर हेयर, आप हिजाब ले रही है, आप एक ऐसी जगह पर है, मे बी एन ऑफिस और व्हाटएवर, मे बी यू आर ट्रैवलिंग, आई डोंट नो, लेकिन आप मसा करने के लिए अपना हिजाब ओपन नहीं कर सकती हैं, तो आप क्या करेंगी? यस रुबीना, गो अहेड। यस रुबीना, आपने हाथ रेस किया है, अनम्यूट करें और बात करें। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। रुबीना, हाँ रुबीना, रूबी इकबाल, तो हाँ जी मैं बोले। बोलूं तो जी मैं जी चले आप बोलूं बोलिए। हाँ जी आप बोले। तो जो कपड़ा सर के ऊपर बांध के है उसी के ऊपर से आई थिंक इंशाल्लाह कर सकते हैं। नहीं नहीं, करना जरूरी है मसा। आप ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे कोई है नहीं, वहीं पे वजू, वजू तो हम लोग मतलब बाथरूम या टॉयलेट वहीं पे तो करते हैं ना, अंदर वॉशरूम वगैरह में तो करते हैं वहां पे। हाँ मेरा सवाल ये तो हम था कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर यू कैन नॉट टेक ऑफ योर हिजाब। that's what, so I feel that inshallah where we cannot take our hijab we can do it over our scarf. Jazakallah khair. ओके, और कोई हाँ, ओपिनियन? हाथ अंदर कर सकते हैं, हाथ गीला करके हाथ अंदर डाल के भी कर सकते हैं। हिजाब हटाना नहीं है, हाथ अंदर डाले और हाथ से पानी डाले थोड़ा ओके, और हिजाब कोई के बता अंदर, सकता? ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, कोई बताए ओपिनियन और कुछ? तयम्मुम जी कर ले। हाँ जी बोले, एनीबडी? जी करना ही होता है मसा, तो इसलिए स्कार्फ को भले ही लूज करके हाथ फेरना ही चाहिए। लूज करके क्योंकि हाथ मसा फेरना फर्ज है चाहिए ना। अंदर से ना? जी ओके, और कोई उतारे ओपिनियन? बगैर। जी जी, और कोई ओपिनियन? मसा आपने बताया ना कि ऑब्लिगेटरी है, फर्ज है, मसा के बगैर नहीं होगा वजू, अगर स्कार्फ के ऊपर से भी नहीं हो सकता। आ, जैसे जैसे जुराबों पे हो सकता है, इस तरह से स्कार्फ के ऊपर से नहीं हो सकता, अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी के ऊपर से किया है, ठीक है, मसा किया है, या लेकिन खवातीन को इजाजत नहीं दी गई कि वो स्कार्फ के ऊपर से मसा कर सकें। देर इज एन ओपिनियन लुबना कि जैसे अभी सिस्टर्स ने सारे बताए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन उन्होंने अपनी अपनी नॉलेज या अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया है, बट वी हैव एविडेंसेस, जैसे कि एक तो हमारे पास हदीस वेरी क्लियरली मौजूद है, जैसे कि अभी लुबना ने बताया कि अपॉन द टर्बन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इट इज मुस्तहब कि आप सिर्फ अपने टर्बन से करें और आपको ईयर भी वाइप करने की जरूरत नहीं है, ओवर द टर्बन इट इज क्लियर, बट वुमेन के लिए जो है, आपने खिमार पहना हुआ, आपकी ईयर्स एंड नेक भी कवर्ड है, वॉट एवर यू कैन वाइप अंडर, जैसे जैसे एक सिस्टर ने बताया था थोड़ा लूज करके यू कैन डू इट। एक जगह पर आता है कि एक फोरलॉक यानी थोड़ा सा हिस्सा ऑफ बाल जो लेकर उसको वेट कर दिए तो भी अलाउड है, और तीसरा ये आता है कि ऊपर से इफ यू आर डूइंग इट देन आल्सो इट इज परमिसिबल, यानी देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अवेलेबल हियर, और साहबाज ने कुछ किया लोग है। ऐसा कहते हैं कि आप कर सकते हैं, या वही ना तो पगड़ी वाली जो हदीस है ना, उससे या उससे लेकर, हाँ दलील लेकर वो कहते हैं ऊपर से भी आप वाइप आउट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, हाँ लेकिन जी जो हिजाब है ना, उसको खवातीन के लिए नहीं इजाजत दी गई, जी बिल्कुल, यानी उसको आप थोड़ा सा लूज कर ले, हाँ और वही, अंदर से हाथ गीला हाथ फेरना है ना, यस तो वो यस जरूरी नहीं कि फिर आप गर्दन तक फेरे, तो वहां बिल्कुल आप अगर 1/4 भी करेंगी ना तो जी, आपका मसा हो जाएगा। यस, तो इतना सबसे, हाँ जी, सबसे इजी, जी 1/3 1/4 मतलब ये कि हाफ, आप कम से कम उसको गीला हाथ सर के ऊपर जरूर फेर लें, बिल्कुल जरा सा बिल्कुल, स्कार्फ लूज करके, तो वो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि ये फर्ज है, बिल्कुल, मसा करना फर्ज है। जी बिल्कुल, तो ठीक है। द बेस्ट और इजीएस्ट वे जो है वो यही है कि आप जो है, जैसे भी तीन चार ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, लूज करके आप थोड़ा सा हिस्सा अपना वो कर लें, आगे से एक फोरलॉक वेट कर लें, और फिर उसके बाद ऊपर से भी अगर चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड, ऊपर भी खिमार के अपने वेट हैंड रब कर लें, एंड देन डू इट, बिकॉज इट इज अ कंडीशन कि हमें ये मसा करना है।
एंड एट द सेम टाइम अपना ऑरा जो है वो हमको रिवील नहीं करना है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमको अपना ऑरा रिवील नहीं करना है। तो सुभान अल्लाह, हमने कंडीशन ना हो। हाँ, हमने कंडीशन अपनी वुदू की भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रखी और हमने अपना ऑरा भी बचा लिया। सो वी शुड नो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स दैट वी कैन डू। कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? एनी क्वेश्चन रिलेटेड? लोग ये लफ्ज ऑरा को नहीं फॉलो कर रहे होंगे, आप सिंपल कर देना। और लफ्ज ऑरा, यस अब आमिर, हाँ यस मैम, बहुत से लोग कहते हैं औरा, लोग नहीं समझते। जी मैं वही कह रही हूँ, सब लोगों के लिए मानूस नहीं होगा, ये लफ्ज नया होगा ना, इसलिए। ऑरा हमारा, आप एक बात ज़हन में रखिए, या ऑरा जो होता है वो औरत का जो चीज कवर रहनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ गैर महरम। तो औरत का ऑरा क्या है? फ्रॉम हेड टू टो इज हर ऑरा, ठीक है ना। तो हमें जो है, जैसे अभी हमारे हिजाब की जो रूलिंग्स है या कवरिंग की जो रूलिंग है, इट इज डिपेंडिंग ऑन आवर परमिसिबिलिटी कि हम क्या एक्सपोज कर सकते हैं। तो आदमियों का ऑरा क्या है? फ्रॉम स्टमक, यानी इधर से नेवल से लेकर उनके नीज तक के, ये उनका आदमियों का ऑरा है। और औरतों का ऑरा है फ्रॉम हेड टू टो, यानी she can expose her face and palms, but besides that everything has to be covered in the presence of a non-mahram. हाँ जी, सबा, you have a question? सतर भी बोलते हैं, सतर इजी है इनके लिए, सतर का वर्ड। हाँ, सतर, या अल्लाह का एक नाम सत्तार भी है ना, तो वहीं से सतर निकला है। और कर्टन्स को भी सत्तार बोलते हैं, शायद आपको पता हो, अरबिक सितारा में कर्टन्स को सितारा बोलते हैं जी। जो कुछ भी, लेकिन वो वर्ड सीन ते राई होता है। सही है निगत, गुड। मैं सबा क्वेश्चन ये पूछना चाह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि मसा में नेक का मसा नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये वजू में आया, बिल्कुल नहीं होता। दैट्स एन इनोवेशन। नेक को बिल्कुल वाइप नहीं करना है, बस हम बेसिकली हमें अपना हेड और कान करने हैं। जी बिल्कुल, दैट्स इट। और तो मतलब अपने बाल और अपने कान, यानी कि फोरलॉक एंड ईयर। यस, फोरलॉक्स एंड ईयर। एंड उसका एक तरीका कार है इंशाल्लाह। मैं बिकॉज महरीन भी बोल रही है कि तयम्मुम का एंड वुदू का ना, आई विल पुट सम ऑडियो वीडियो व्हाटएवर इमेजेस, जितना इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए, इंशाल्लाह आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। तो ये मैटर भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग वुदू, व्हाट आर द ऑब्लिगेटरी मैटर्स एंड व्हाट वी शुडंट डू। तो इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए ये जानने के लिए कि सही तरीकाकार क्या है वुजू के रिलेटेड, ठीक है ना। नसीन, अगर तयम्मुम के बारे में कोई वीडियो है तो वो सेंड करो, मैं भेजूंगी इंशाल्लाह। मेथड ऑफ तयम्मुम सारा कुछ भेजूंगी इंशाल्लाह ताला, वो सारे कुछ भेजूंगी, बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से पूछूं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वाटर, यानी वाटर की कंडीशन क्या होना चाहिए वुदू के लिए। अभी मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, गौर से सुने। इट शुड बी प्योर, इट शुड बी ताहिर, यानी या इट शुड बी क्लियर, या इट शुड बी स्वीट। क्या कंडीशन है वाटर की? कंडीशन ऑफ द वाटर, जो वुदू के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिफाई के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या वो प्योर होना चाहिए, क्या वो क्लियर होना चाहिए, क्या वो स्वीट होना चाहिए? यस शबाना? स्वीट जूसी होना चाहिए, बल्कि ऑरेंज जूस और मैंगो जूस होना चाहिए। यस शबाना? वाटर शुड बी मतलब देखने पर पाक होना चाहिए, पानी पाक होना चाहिए। शबाना, कैन यू इलैबोरेट फर्दर, बिकॉज हम लोगों ने इस पे बहुत सारी डिस्कशन की थी इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेशन। आप मुझे कुछ और इसके बारे में बताएं, प्योर कैसे हो सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? हाँ इंशाल्लाह, पानी में कुछ भी गिर के नहीं होना चाहिए, और वो गिरने से उसका रंग कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखने पर पानी पाक लगेगा और उसमें कुछ बास नहीं आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और there were 3 conditions, I think इतना ही नहीं, 3 conditions थे ना, the color, the smell and the taste। मुझे सिर्फ ये 3 वर्ड चाहिए थे आपसे। तो उसमें कोई बास नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड, जस्ट 3 वर्ड, आप इतना टेंशन नहीं लो। कलर, स्मेल और टेस्ट। कलर, टेस्ट, स्मेल। कलर, स्मेल एंड टेस्ट शुड नॉट चेंज इंशाल्लाह। और ऐसा पानी जो हम पी
पी सकते हैं, जज़ाकल्लाह उससे वजू खैर। भी कर सकते ओके यानी मैं आपका इसलिए रिवीजन ले रही हूँ ताकि ये आपके सामने बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि द वाटर हैज 3 काइंड्स, ताहिर, तहूर, नजासा। आपको पता होना चाहिए ताहिर क्या है, तहूर क्या है, नजासा क्या है। ताहिर इज प्योर, तहूर इज प्योरीफाइंग एंड नजासा इज इम्प्योर। दैट्स इट। ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह याद रखेंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम, हम रिपीट करते रहेंगे जब तक आपको बाहर ना हो जाए। डोंट वरी अबाउट इट। ओके नाउ इंशाल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह हम सबको जो है ना ये आगे पहुंचाते जाना है। तो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर वालों के साथ ये छोटे छोटे चैप्टर्स डिस्कस करते रहें। तो इससे आपका जो इल्म है वो पक्का हो जाएगा और आगे पहुंचाने वाला काम भी आपका जो है वो लिखा जाएगा। तो इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली यू शुड बी ऑन दैट मोड कि आप इंशाल्लाह, सिखाते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह। ताहिर से हम वुजू कर सकते हैं ना? किससे? वुजू ताहिर नूर ताहिर नहीं, से हम वुजू कर तहूर से, सकते हैं। तहूर वाटर से करेंगे। प्यूरिफाइंग वाटर इज तो तहूर। ताहिर नूर मैं आपको एक हाँ, मिनट, आपका शायद और कंफ्यूजन है तहूर ताहिर और तहूर के बीच में। ताहिर इज समथिंग दैट वी कैन यही ड्रिंक, रहता है, हम लोग पी यही रहता सकते है। हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ताहिर तो चाय है फर्क क्या जी। हाँ, अ, उससे पर वुजू नहीं कर सकते, वो ताहिर है। नूर फर्क ये है, ताहिर का मतलब है कि वो खुद पाक है लेकिन उसको पाक करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ये है अच्छा ताहिर। और तहूर का खुद मतलब है वो पानी जो खुद भी पाक है और पाक कर सकता है। जैसे अच्छा कुएं का पानी है, सही चश्मे का पानी है, दरिया का पानी है, समुंदर का पानी है, बारिश का पानी है, इसको हम तहूर नूर मैं आपको एक कुरानिक नूर मैं आपको एक कहेंगे। कुरानिक वर्ड सुनाती हूँ, वो खुद उसके हिसाब से भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। व प्योर है। अनजलना नूर आप सुनिए, व अनजलना मिनस समाई मा अन तहूरा। ये सूरह फुरकान की आया नंबर 48 है। सो वी सेंड डाउन प्योर हाँ से वाटर फ्रॉम द सूरह स्काई। फुरकान की, ओके, सूरह फ्रॉम द फुरकान। स्काई वी सेंड डाउन प्योर वाटर, उसको तहूर कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय जो है वो प्योर है, आप उसको पी सकते हैं लेकिन आप उससे वुजू नहीं कर सकते, तो वो ताहिर है मगर तहूर नहीं है। समझ आई? ये फर्क समझ में आ सही गया। सो दिस इज वेरी आ गया क्लियर। समझ। हाँ, दिस इज वेरी क्लियर। व्हाट इज प्यूरिफाइंग वो हम यूज करेंगे वुजू के लिए और गुसल के लिए, एंड ताहिर जो है हम पीने के लिए यूज करेंगे। इट इज अ प्योर फॉर्म, वी कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स। एंड अगर उसके कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होती है तो हम उससे वुजू कर सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड इन लेंथ अबाउट द कंडीशंस, अबाउट कि अगर उसमें कोई नजासा मिल जाए तो अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे चेंज नहीं हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा वजू के बारे में जाना, वाटर मौजूद हो नहीं हो तो कैसे वजू करना है, तयम्मुम कैसे करना है। और फिर उसके बाद अगर डिफरेंट सिचुएशंस जो हमारी रियल लाइफ में आती हैं, जैसे कि अभी हमने हेड स्कार्फ के बारे में जाना, उसी तरीके से हम अगर खुफ या खुफैन के तरफ आए, यानी अगर हमें सॉक्स वाली जो कंडीशन जाननी है तो उसके बारे में हम पता करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर मैंने वजू किया और मैंने सॉक्स पहन लिए तो वो सॉक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर से मैं मसा कर सकूं, जो परमिसिबल है। सो नंबर 1 इज कि जो सॉक्स है वो मेरे जो टखने हैं ना उसको कवर करने हैं सॉक्स ने। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्या अगर मेरे सॉक्स पतले हैं, ट्रांसलूसेंट है, या वो सॉक्स के अंदर होल्स हैं, तो क्या वो सॉक्स वैलिड है मसा के लिए कि नहीं? मुझे अपनी ओपिनियन दे। नहीं। कौन कह रहा है? नो नसरीन? मैम। ओके, सबा में। नसरीन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे भी लगता है कि वो नहीं है। मुझे भी लगता है कि वो नहीं है। क्यों नहीं है बेबी? क्योंकि मैम उससे पर्दा तो हुआ ही नहीं ना, टखने तो छुपे ही नहीं। टखने तो छुपे ही नहीं। ये किसने कहा? एक मिनट, मैंने लुब्ना, कहा। लुब्ना आने दो, जवाब आने दो। और किसी ने ओपिनियन देना है? जी क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि अगर आपको सॉक्स आपने पहने हैं, आपके सॉक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है और या शायद उसमें होल्स हैं, तो क्या वो मसा के लायक हैं या नहीं है? हाँ, वो मसा के ला आई मीन वी कैन डू मसा ओवर इट। यू कैन डू मसा ओवर इट। ओके, तो पाक तो फिर उसके कर सकते हैं अगर पाक है।
पाक नापाक की बात नहीं हो रही है, मैंने आपको सिर्फ पूछा कि वो ट्रांसपेरेंट है और होल है। मेहरीन, गिव योर ओपिनियन। जी जी हाँ, कर सकते हैं और वो काउंट करा जाएगा। कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। अभी लुना, यू वांट टू ऐड इट? लुना, जी आपने कर सकते हैं। जी 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 आप बताइए। ठीक है, कर सकते हैं, मैंने भी ये कर कहा। सकते हैं, कर सकते हैं। अब हाँ उसकी जी, हो दलील क्या जाएगा। हो, अभी उसकी दलील जी क्या होगी? मसा हो जाएगा। वी हैव हदीथ जहां पर सहाबास के जो उनके पास इतने लैविश लाइफस्टाइल नहीं था। वी ऑल नो दैट, सुभान अल्लाह। उनके पास वही पुराने से सॉक्स हैं जिसके अंदर होल्स हो जाया करते थे, ओके, और उसके ऊपर वो मसा करते थे। इट इज परमिसिबल, इट इज परमिसिबल कि जैसे पहले हमें नॉलेज थी, इवन आई हैड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि सॉक्स जो है बहुत ज्यादा थिक होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, होल नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉक्स आपके पास जो अवेलेबल हैं उस हिसाब से, अगर उनमें होल्स हैं और आप उसको बस कंडीशन ये है कि उसकी जो आपकी टखने हैं वो कवर हो जाए, और आपने एक बार वजू किया, आपने वो सॉक्स पहन लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बीच में आप नलीफाई यानी आप बाथरूम जा रहे हैं, जो भी है, आपका वजू ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी आपका जो खुफ है या जो आपकी जो सॉक्स है उसके ऊपर आप मसा कर सकते हैं। समझ आए? यानी ये स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली अगर ऐसा कुछ है कि जिसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही, ओल्ड एज है या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, दे कैन नॉट बेंड डाउन और डू वॉशिंग देयर फीट, तो ये सब उनके लिए रुख्सा है। अज़ान जी अज़ान सुन ले या अज़ान। Let's pause for a minute, please. Okay, मैं अभी क्विकली जो है सबा, I'll take your question, just give me a minute. हाँ, अभी ये है कि हम जो है सॉक्स और खुफैन, खुफैन जो है वो लेदर के हुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, जो लेदर के सॉक्स हुआ करते थे, वेरी फ्लेक्सिबल इन लेदर। सो दीज टू यानी दो पैर होते हैं ना, तो उसको कहते हैं खुफैन। अभी इट इज परमिसिबल टू वाइप ओवर द खुफैन और सॉक्स। इसकी एविडेंस हमको कहां से मिलती है? हदीस से। मुगीरा बिन शुबा रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं कि वंस आई वाज इन द कंपनी ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वुदू करने के लिए चले, और फिर उसके बाद मैं उनके खुफैन निकालने के लिए बढ़ा तो उन्होंने कहा लीव देम, उसे छोड़ दो, क्योंकि मैंने उसको अपनी प्यूरिफाइड स्टेट में पहना, यानी मैंने वुदू के हालत में उसे पहना था, तो ही जस्ट वाइप्ड ओवर इट। ठीक है, कंडीशंस ये हैं कि आप यू हैव टू वेयर देम, आप अपनी वुजू की हालत में, या यू आर इन अ स्टेट ऑफ रिचुअल प्योरिटी, तब आपने उसको पहनना है। दूसरा, आपके एंकल्स कवर होने। तीसरा, आपकी जो खुफ या जो सॉक्स है वो प्योर होने चाहिए, उसमें कोई नजासा नहीं लगी होनी चाहिए। और चौथा कि वाइपिंग जो है आप स्टेटेड टाइम पीरियड में करें। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने कहा था ना, वुजू की कंडीशन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए और सक्सेशन में होना चाहिए, यानी उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। मसलन आई एम डूइंग द वुदू और जो वाइपिंग है वो मैं बाद में कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। जब भी उसका टाइम है वुजू का, वो सीक्वेंस में वाइपिंग होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 कंडीशंस टू वाइप ओवर सॉक्स एंड खुफैन। समझ आई है? अच्छा, आपको पता है नसरीन, हमारे यहाँ एक जो है ना वो ओपिनियन ये भी है कि सिर्फ जो है ना लेदर सॉक्स के ऊपर ही हम कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये भी है एक, बट देन आम जो अब जैसे हमारे यहाँ तो नहीं, हाँ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वो उसके ऊपर। वो कहते हैं नहीं, आम जो सॉक्स होती है ना, ठीक है ना, जैसे आजकल हम पहनते हैं वो बहुत बारीक भी होती है, तो उनके ऊपर नहीं हो सकती। बहुत लोग सख्त है इसके ऊपर, वो इजाजत नहीं देते। बिल्कुल ठीक करी, मैंने भी सुना। हाँ जी, सुना ही नहीं है, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कभी भी मसा की इजाजत ही नहीं देते। नहीं, आजकल के सॉक्स के ऊपर इजाजत नहीं है, ये सिर्फ जो आपके वो दूसरे सॉक्स थे ना, क्या इनको कहते हैं, लेदर सॉक्स, हाँ जी, वही स्पेशल है। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ये भी हमें बहुत बाद में पता चला। जैसे नसरीन बता रही है, कुछ चीजों में हमें भी जो सुनी सुनाई बातें थी उनमें और असल हदीस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक पॉइंट पे, जबकि फिक्र हमें ऐसे उसूल देती है कि किस हालत में हमारे लिए क्या क्या इजाजत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी कहाँ कहाँ हमारे लिए ये रुख्सत मौजूद है। बिल्कुल। सबा, यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था लेदर सॉक्स वाला। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लेदर का कोई, मैंने इसलिए सबसे पहला हो गया ना। हाँ जी, मैंने सबसे पहला जो है इसी के बारे में आपसे पूछा कि अगर मेरे सॉक्स पतले हों, होल हों, क्योंकि हमारी भी यही नॉलेज थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको क्लियर किया। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ रही हूँ, परमिसिबल। और नसरीन, आपको पता है एक
एक वो नेट वाले सॉक्स भी मिलते हैं, और वो तो फैशन वाले होते हैं ना, जिसमें सिर्फ होल ही होल होते हैं। मेरा ख्याल सॉक्स तो कहीं भी नहीं होते वहां पे, तो वो भी दुरुस्त नहीं है ना फिर। मतलब एक होल मजबूरी से हो जाना, अभी ठीक है ना, कोई एक आध होल हो जाना और पूरा सॉक्स ही जालीदार पहनना, फर्क है। जी जी, ठीक कहा लुब्ना ने, वो बहुत आ सॉक्स रहे हैं मार्केट में आजकल। सॉक्स की कैटेगरी में आने के लिए जाली की जरूरत नहीं है। सॉक्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो अगर वो जाली है तो वो सॉक्स ही नहीं है honestly। बिल्कुल 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 सही कह रही, मतलब ये कि फैशन के तौर पर चीजें जो आ रही हैं वो अब हम दूसरी तरफ ना निकल जाए। इसीलिए असल में हम लोग किसी जगह ठहरते नहीं है, हम या हम लोग या तो एक एक्सट्रीम पे निकल जाते हैं या फिर दूसरी पे। इसीलिए लुब्ना मैं बार बार कह रही हूँ ना कि लग्जरी की तरफ नहीं जाना है, जो एसेंशियल है ना उस पे ध्यान देना है। और ये रुखसत जो है वो मजबूरी की तहत की बात हो रही है, ये लग्जरी की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम लग्जरी को नहीं लेंगे, हम सिर्फ नेसेसिटी को लेंगे। अभी जो एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, प्लीज जरा गौर से सुने, फोकस करें कि परमिसिबिलिटी पीरियड, कि आपको अलाउएबल पीरियड क्या है वाइपिंग ओवर द सॉक्स। अभी मैं आपको दो डिफरेंट कैटेगरीज बता रही हूँ, एक जो मुकीम है और एक जो मुसाफिर है। तो उसके लिए आप जरा ध्यान से सुने कि पीरियड ऑफ वाइपिंग इन डेज एंड आवर्स, जो मुकीम है, जो रेसिडेंट है, उनके लिए है 1 डे एंड नाइट, जो कि 24 आवर्स बनता है। वेर एज जो ट्रैवलर है, मुसाफिर है, उसके लिए 3 डेज एंड नाइट्स यानी 72 आवर्स बनता है। ठीक है। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग कहां से शुरू होती है? फ्रॉम द फर्स्ट वाइपिंग आफ्टर हदात, दिस इज नलिफिकेशन ऑफ वुदू, यानी फर्स्ट टाइम आपने वाइप किया है, दैट इज द फर्स्ट काउंटिंग। और ट्रैवलर के लिए फर्स्ट काउंटिंग भी सेम है, फ्रॉम द फर्स्ट वाइपिंग आपका टाइम शुरू हो जाता है। एंड ऑफ काउंटिंग मुकीम के लिए कहां पर खत्म होती है? आफ्टर 24 आवर्स, विच इज आफ्टर 1 डे एंड नाइट। और ट्रैवलर के लिए आफ्टर 3 डेज एंड नाइट। इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब इसकी एविडेंस हमको कहां से मिलती है? वी हैव एन हदीथ narrated by Ali radiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fixed the period of wiping over the leather socks at 3 days and nights for a traveler and 1 day and a night for the resident. So is it clear about the traveler's time period and of the resident? Any question in that? समझ लग गई सबको? नसरीन, एक बात मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? जी जी, समझ आ गई। एक बात आप मुझे बताइए, अभी आपने जो पहले कहा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, मसलन अभी जोहर के वक्त मैंने वजू किया, मैं और क्लियर करने के लिए आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक ठीक, गो अहेड। वजू किया है जोहर के वक्त में, अब मैंने नमाज पढ़ ली है और असर तक जो है ना वो मेरा वजू टाइम है, ठीक, उसी वजू के साथ मैंने असर भी पढ़ ली है, ठीक ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वजू वही है, मैंने उसको दोबारा नहीं किया, लेकिन अब मगरिब तक जो है ना मुझे उस नमाज के लिए दोबारा वजू करने की जरूरत थी। अब मैंने जो है ना उसके ऊपर मसा कर लिया है सॉक्स के ऊपर, तो अब मैं काउंट जो है वो अपनी मगरिब की नमाज से करूंगी या जोहर से, जब मैंने सॉक्स पहने हैं? जी, जो काउंटिंग है ना आफ्टर मेरे 20, हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट वाइपिंग आफ्टर हदात, यानी नलिफिकेशन ऑफ वुदू आपका जब हुआ है ना, तब से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। आपका जब से वजू बातिल हुआ है ना, तब से। तो इसका मतलब मेरे जो 24 आवर्स हैं, जी बिल्कुल, यानी कि 24 आवर्स मेरे अब मगरिब से लेकर अगली मगरिब तक होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। मैंने ये क्लियर करना था ताकि सबके जहन में ये बात आ जाए। मैम जी मैम, आपने बताया कि जो रेजिडेंट होता है वो उसके लिए 1 डे पीरियड है, 1 डे एंड नाइट, 24 आवर्स। बीमार होते हैं वो 1 डे ही कर सकते हैं और उसके बाद वो नहीं कर सकते मसा पैर का मोजे के साथ? देखिए, अभी रेसिडेंट जो है वो हेल्दी रेसिडेंट है, हेल्दी जो रेसिडेंट है उसकी रूलिंग अलग है, बीमार की कंडीशन अलग है। वी आर टॉकिंग ऑफ अ हेल्दी रेसिडेंट एंड अ हेल्दी ट्रैवलर। बीमार गोज इन अ सेपरेट कैटेगरी। बीमार के लिए तो और एडिशनल रुखसा है। अगर उसकी बैंडेज समझो 1 हफ्ते के लिए है पैर में, ओके, फॉरगेट द सॉक्स, मैं सॉक्स की भी नहीं बात कर रही, मैं बैंडेज की बात कर रही हूँ। समबडी हु कैन नॉट टच वाटर, पोस्ट सर्जरी, राइट? तो उनके लिए तो वो जब तक उनकी कंडीशन है, यू कैन डू मसा ऑन देम, नो प्रॉब्लम। दे गो इन द कैटेगरी ऑफ। और जैसे ओल्ड एज इंसान है वो सर्जरी नहीं करना चाहते, ओल्ड एज का है वो 24 ही है। अगेन इट इज गोइंग इन द लग्जरी नाउ। ओल्ड एज इज नॉट अ वैलिड रीजन। अच्छा, हाँ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मसा, सॉक्स के मसा का तरीका। व्हाट डू यू थिंक इज द सॉक्स का मसा का तरीका?
आप बारी बारी मुझे बताएं प्लीज, आपके हिसाब से हम जब से डिस्कस कर रहे हैं वाइपिंग ओवर द सॉक्स, वाइपिंग ओवर द सॉक्स, व्हाट इज द वे टू डू इट? इसकी तरीकाकार क्या है? चले बारी बारी बताएं फटाफट। यस शबाना। We have to wet our hands and wipe over our socks from the feet till how much ever we can. We have to do just one time, inshallah. Jazakallah khair. However we can reach में क्या आएगा? मतलब from the feet to our leg. Feet तो पूरा हो जाता है ना. You're talking about toes. Toes is what you're mentioning. Not the lower region of the feet, just the upper region. Okay, the upper part of the sock. Until Yes. Until where? From toes until where? Toes till the ankle. Till, okay. Okay, acceptable. Mehreen बोले. जी, पानी से हाथ गीला करके एक बार झटकते हैं शन। हाँ जी, कैन हियर? Yes, I can. Continue. जी, तो पानी से गीले हाथ करके और हल्का सा पानी उतार देते हैं, हल्का सा झटक देते हैं और फेरते हैं of your leg. Explain me the leg portion. The leg. Okay, can you explain me the area? Foot, मतलब सिर्फ फुट के टॉप तक। टॉप से लेकर कहाँ तक? Just up till the foot, like before your leg, actually, right? Okay. It's not the ankle. You're not going on the side. सिर्फ Okay. ऊपर की तरफ आपके फुट के फेर देते हैं। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह, both of you are correct. आपने हाथ गीले कर दिए, उसके बाद इसके different combinations में आपको बता रही हूँ। आपने हाथ गीले कर दिए, you will just क्या बोलते हैं, extra excess water आपने हटा दिया। आपने अपने palm से from the toes until your shin, you just do one strike. And then first on the right, then on the left. ये एक तरीका का। दूसरा तरीका, आप दोनों हाथों से एक बार from the toes till the shin, ऐसे बस एक दोनों हाथों को strike करना है या लेकर जाना है, rub करना है. That's it. It is as good as this. एक बार एक palm एक पैर पे या फिर दोनों palm दोनों पैर पे एक साथ. Until your shin. कहीं side, ankle, इधर उधर कुछ भी नहीं. Top of the feet from toes until your shin. One rub. That's it. या फिर दोनों together. Finish. That's your socks का मसा. Are we clear? Under the feet बिल्कुल नहीं जाना है. Again I say. And what is the evidence for this wiping of the socks? One should not wipe underneath the socks. Ali radiallahu anhu narrated, if the religion were based on opinion, it would be more fitting to wipe underneath the socks. However, I have seen Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam wiping over the upper parts of his leather socks. This is recorded in Abu Dawud. Okay, तो सिर्फ ऊपर से, नीचे से बिल्कुल नहीं. ठीक है? Are we clear? अब मेरा जो पैर का सॉक्स का जी, अच्छा मेरे पैर का मसाज सॉरी, कौन सा हाथ यूज करना है? बोले दोनों यूज, राइट वाला राइट पैर पर, लेफ्ट वाला लेफ्ट पैर पर. ओके ओके और जो सिर्फ हल्का सा अपने सॉक्स के ऊपर से ले जाना है तो उसमें कोई इशू नहीं है. अच्छा, अभी मैंने कभी मेरा सॉक्स का मसा नलीफाई होगा, बातिल हो जाएगा जब मैंने अपने सॉक्स निकाल दिए या फिर उसके ऊपर कोई नजासा लग गई. ठीक है? दो समीरा, आई विल इंशाल्लाह सेंड द 4 कंडीशंस ऑफ दिस वन. अभी आप इसकी समझे. वाइपिंग के जो नलिफिकेशन है उसकी 2 कंडीशन ये है कि मैंने सॉक्स उतार दिया तो वो मसा का एंड हो गया, सॉक्स का मसा एंड हो गया, या फिर मेरे सॉक्स के ऊपर कोई नजासा लग गई हो. क्लियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? प्लीज क्लैरिफाई इट राइट नाउ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो. एनी क्वेश्चंस? वजू करते वक्त अगर हाथ मतलब हमारे गीले ही रहते हैं तो अलग से वो गीले करना जरूरी है? नहीं, अगर गीले हैं तो क्यों करना जरूरी है? उसी के अंदर ही ऊपर से कर दें बस. ठीक है.
Samira, I'm putting it in the group. हाँ, you can check. आसानियां दे रहे हैं और क्या चाहिए? इतनी वही तो आसानी सुभान अल्लाह. मैंने कहा इतनी आसानियां अल्लाह ताला दे रहे हैं और क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मुझे. अच्छा जी जी. हाँ अच्छा नसरीन, मेरे जो पाँव ना सर्दियों में पाँव की उंगलियों के दरमियान जख्म हो जाते थे सर्दियों में बार धोने से. हाँ जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो सॉक्स वाला मसला जो है ना, वो जब इस्तेमाल करना शुरू किया, जब पता चला कि ये करना चाहिए और इससे हमें फायदा होगा, तो तब से पाँव ठीक रहने लगे. खुसूसन सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है. बिल्कुल. तो यानी दीन हमें किस किस तरह से प्रोटेक्शन देता है. खासतौर पे आप सफर में देखें, आधा वजू अगर आपके सॉक्स पहने हुए ना और आपने पाँव धोने नहीं है, तो आपका आधा वजू तो कंप्लीट ही बिल्कुल होता है. बिल्कुल बिल्कुल है ना. पाँव के ऊपर से जल्दी से हम, क्योंकि बहुत अरसे तक मैं लोगों को बताती रही, स्कूल में भी जब मैं थी तो टीचर्स अमूमन नमाज इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हम वजू कैसे करें. ठीक है, तो हम लोग सॉक्स के ऊपर से वजू कर लेते थे. वो कहते नहीं ये ऐसे नहीं होता, बहुत बहस करते थे. इनका आपका दिल नहीं मानता तो क्या कह सकते हैं. अब कहते नहीं सुबह से पाँव हमारे बंद होते हैं, हम कैसे कर लें, हमारा तो दिल नहीं मानता. घर जाते हैं, घर जाने तक तो असर हो जाती है. तो नमाज उनकी जोहर की डेली चली जाती थी. तो वो उनकी नमाज जाया हो जाना उनको कबूल था, लेकिन सॉक्स के ऊपर मसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिर वो अपने जो डाउट्स है ना वो क्लियर ही नहीं करना चाहते. लोग जहाँ पर होते हैं ना, वो अपने आप को ज़हनी तौर पर कबूल ही नहीं करते उस चीज को, उस चेंज को, हालांकि हम उनको चाहे कुरान की और हदीस की दलील भी दे रहे हो. ये बात यानी हमारे लिए नहीं होनी चाहिए. हमें अगर कोई अल्लाह की बात बता रहा है या कोई आपको सहूलत दे रहा है ये ना, लेकिन लोग नमाज जाया कर देते हैं, बात नहीं मानते. बस लुबना मामला वही है ना, अल्लाह यहदीनी व यहदीकुम अल्लाह इस्लाहकुम. जिसके पास हिदायत और खैर है उस वही बात मानेगा, वरना तो लोग चांद के दो टुकड़े देखकर भी नहीं मानते. सुभान अल्लाह. जी सबा. हाँ नहीं हिदायत वो सही बात है. मैम मैं ये कह रही थी कि जो आप वो भेज रही हैं, जो आप टेक्स्ट भेजती हैं व्हाट्सएप पे, जैसे अभी आपने तयम्मुम का भेजा, वो आप वर्ड फाइल में भेज सकती हैं क्या? नहीं, मेरे पास वर्ड फाइल में नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज जहां से मैं गैदर करती हूँ. कोई रेडीमेड पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये मेरी खुद अपनी कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड टेक्स्ट हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट अ वर्ड फाइल. आई एम सो सॉरी. ओके नो प्रॉब्लम. या अगर जो भी मौजूद होगा ना हैंडी, दैट आई विल ट्राई टू सेंड अक्रॉस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारी रेफरेंसेस डिफरेंट बुक्स एंड सोर्सेज से कलेक्ट होके आई है, तो इस वजह से इट इज वेरी टफ. ठीक है ना. बिकॉज़ मैम वर्ड फाइल में ये होता है कि हम प्रिंट करके रख सकते हैं. I totally understand. I would appreciate if one of you, अब आप सोचे सबा, हम लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि कोई आप लोग नोट्स बनाएं, क्योंकि आप लोग अपना हिस्सा डालें इसके अंदर. आप if you are creating a book, if you are making all these things as a simplified word document, और वो word document आप सवाब जारिया के तौर पे अपलोड करें दूसरों के लिए, सोचो आपके लिए कितना जबरदस्त काम हो जाएगा. आई एम सेइंग यू गर्ल्स शुड टेक द इनिशिएटिव. आप लोगों को बिल्कुल रेडीमेड करके निवाले मुंह में डाले जा रहे हैं. अब एटलीस्ट यू क्रिएट समथिंग फॉर अदर्स. पर मैम जो हम क्रिएट करेंगे वो आपको चेक भी तो करना पड़ेगा. उसकी आप टेंशन मत लो, ऑथेंटिकेशन हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह. आप क्रिएट तो करो, हिम्मत तो करो, पहला कदम तो लो. ओके मैम. ठीक है ना. तो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट, जैसे हमने अभी डिसाइड किया है, बिकॉज हमारी खुद की क्लासेस, लुबना और मेरी क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह. सो वी विल बी बिजी ऑन मंडे. तो हम हमारी अकीदा और फिक वी विल बी शिफ्टिंग ऑन संडे इंशाल्लाह ताला, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. इसी के अंदर हम लोग और डीप क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, ओपन फोरम्स करते जाएंगे जिससे हमारे इल्म में इजाफा हो. एंड वी विल नोट डाउन द कंडीशंस, यानी जो एक्चुअल ऑब्लिगेटरी कंडीशंस है, जो मुस्तहब कंडीशंस है, वो हम नोट करते जाएंगे. कंसेप्ट को एकदम क्लियरली हम समझेंगे, उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है उस पे हम डिस्कस करेंगे. एंड इंशाल्लाह मैं ये सारी रिकॉर्डिंग अपलोड भी करूंगी कि इफ यू वांट टू मेक नोट्स, अगर आप आगे शेयर करना चाहती हैं तो आप फ्रीली ये वीडियोस ऑडियोस जो हैं उसको आप फॉरवर्ड करिए. इसके रिलेटेड जो हदीस है, इसके रिलेटेड जो फतवाज जो भी है, वो सब मैं आप ग्रुप में इंशाल्लाह डालूंगी. आप उसको फैलाएं, अप्लाई करें, नोट्स बनाएं, और जितना हो सके इमीडिएटली अपनी लाइफ के अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर दें. Don't wait for anything else. Immediately, whatever you are learning, apply it in your life and forward it. So on that note, yes, Shabana, you have something? Yes, actually, just now you said no. You'll be changing this class from Monday to Sunday. Yeah. But Alhamdulillah, I already have a Tawheed 2 class from IPC on Sunday
10 to 11:30. So what shall I do? Shall I listen to your recordings? I will Or leave what shall I it. do? See, Shabana. Because I Sunday will I have leave a class. I will leave it entirely Okay. up to you. I will leave it entirely up to you. We have recording available. Okay. You want to be a part of it as a live, you can join us. If you want to listen Yes, to the yes, recording, inshallah, it's your yes, choice. yes. But we cannot guide anybody individually. सब Inshallah. जगह पे इल्म बट रहा है, सब जगह पे क्लासेस चल रही Yes, है. आपको yes. अपने आप को टेलर मेड करना है. We are doing as per our best, Inshallah. right? Yes, yes, inshallah. Inshallah, Allah will make it easy. मैं Jazakallah khair, Nasreen. मैं संडे को फ्री हूँ, मंडे को 1 घंटा फ्री हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ये पॉइंट भी एक क्लियर कर दो ना कि वी आर इन वुदू, वी हैव डन मसा ऑन आवर सॉक्स एंड इफ आवर सॉक्स गेट्स वेट, तो फिर वो पॉइंट भी क्लियर कर दो ना। यानी फरीन एक्सप्लेन ना, एक्सप्लेन यल्ला फरीन चल नहीं, तुम एक्सप्लेन करो, यू आर द बेस्ट। फरहीन यल्ला आना है हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे, कम ऑन यल्ला फरहीन प्लीज चल बोल जल्दी, यल्ला अच्छी बच्ची। कर दो कौन सी वाली पॉइंट बोल रही हो? हाँ यस लिबना, व्हिच कौन सी फरहीन पॉइंट बोल रही थी तुम? फरहीन ने बोला है कि अगर सॉक्स जो है वुजू करने के बाद गीले हो जाएं तो फिर क्या करना है? तो सिर्फ गीले होने से तो वो नहीं, नजासा तो नहीं मसा हुई की ना मुद्दत कुछ? खत्म नहीं होती। कोई वो तो अगर हाँ अगर गंदा पानी लग गया है, देखिए अगर गटर का पानी जैसे लग गया है, आप रोड पे जा रहे थे, गली से गुजर रहे थे और आपको गंदा पानी लग गया है ना, गलीज पानी, ठीक है, नजासत लग गई है, तो तब आपकी मसा की मुद्दत खत्म होगी। अगर वैसे पानी गिर गया है वो तो हमने कंडीशंस पढ़ी ना, यानी कि वो तो कौन सी आपने चीजें बता दी है। आपकी सॉक्स को यस सॉक्स का मसा बातिल कर जी देगी, वो तो आपने, हाँ वो तो नसरीन ने बता दी है, जो निकाल देंगे। नंबर एक ये कि अगर आप सॉक्स उतार देंगे तो मसा की मुद्दत भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी, या कोई नजस चीज गिर जाए तो भी खत्म हो गई, ठीक है ना। ये दोनों बातें इन्होंने बताई थी ना, ये नलीफाई हो जी जाएगा। फरहीन आपको समझ आ गई? सिर्फ पानी, अगर पानी जैसे पीने का पानी गिर गया, बोतल से पी रहे थे, ग्लास से पी रहे थे, सॉक्स में गिर गया, तो इससे आपकी सॉक्स गंदी तो नहीं हो जाएंगी ना, गीली होने से वो नजस नहीं होंगी। यस हाँ गंदा पानी गिरने से वो नजस होगी। यस बिल्कुल, यानी ताहिर तहुर से प्रॉब्लम नहीं होगा, नजासा से प्रॉब्लम होगा। ताहिर तहुर गिर जाए नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू, लेकिन अगर नजासा में आपका पैर लग गया है तो आपका फिर वो सॉक्स का मसा बातिल हो गया है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अगर इसके बाद क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है हमारे तहारत के रिलेटेड, वदू के रिलेटेड, तयम्मुम के रिलेटेड, मसा के रिलेटेड, अगर बाद में भी कोई क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप बेशक ग्रुप में पोस्ट करिए, इंशाल्लाह ताला वी विल रिप्लाई एज पर अवर कन्वीनियंस। लेकिन कोई भी चीज डाउटफुल या अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी। फिक्र का मामला ही ऐसा है कि आपको सर्टन होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो अदा करना है खूबसूरती से। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी किस्म का सिली से सिली क्वेश्चन, वियर्ड से वियर्ड क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में डालें, ठीक है? तो ऑन दैट नोट इंशाल्लाह आई विल क्लोज। या कुलसुम गो अहेड। इट्स नॉट रिगार्डिंग, सिर्फ मोजे के बारे में है, हमें नमाज के वक्त मोजा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन कुलसुम, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस है। सम ऑफ द शेख्स से दैट आवर ऑरा इज दैट only our face and palms should be uncovered during the state of ibadah, which means we should wear socks. Another opinion says that कि आप सॉक्स भी पहने और ऐसा अपना ऊपर जो थोब है या जो जिलबाब है जो आपके पैरों को कवर करे। एंड तीसरा ओपिनियन है कि if you're praying not in the public place, then you can uncover your feet and pray. So ये 3 ओपिनियंस मौजूद हैं, तो I would say suit yourself. जी सही है जी, जज़ाकल्लाह वय्याकी। So inshallah we will meet next Sunday. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Coming Sunday, not next Sunday. Coming Sunday.